नमस्कार साथियों, सबसे पहले मेरे YouTube चैनल में आप लोगों को स्वागत है। मैं क्लास 9 का लेसन नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक के बारे में हम बात कर रहे थे। हम लोग मतलब स्टैंडर्ड 6 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 7 से बात करने वाले हैं। और जो भी इसके पहले हम जो वीडियो बनाए हैं, अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो हम चाहेंगे आप उसको पीछे से देख लें। उसके बाद आपको 1 बाई 1 यहाँ तक समझ में आएगी। फिर यहाँ कहता है कि 7 की बात करें कि एज फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन। अगर म्यूजिक की बात है, ठीक है, वो कहती है क्या बताती है कि इट्स फॉर इन द थ्रू एंड एवरी पार्ट्स ऑफ द माई बॉडी। ये जो है हमारे प्रत्येक भागों से, हमारी बॉडी के प्रत्येक भागों से हम उसको क्या करते हैं, रेजोनेंस को महसूस करती है। स्टिंगल इन द स्किन में लिखा हुआ है कि स्टिंगल इन द स्किन एंड माई द चेक बोन्स एंड इवन इन माई द हेयर। वो और बताती है द स्किन से और इसको चेक बोन से और हेयर से, सारे चीज़ों से क्या करती है, महसूस करती है। सी प्लेस एंड जेलोफोन when she plays the xylophones and the she and sense the sound the passing the sting into the her fingertip। कहने मतलब कि जब वो जेलोफोन को बजाती है तो उसका जो मतलब कि सुनने की जो कैपेसिटी होती है, जो इसका वाइब्रेशन होता है ना, कि साउंड पासिंग थ्रू द एंड हर फिंगर स्टिप के माध्यम से वो अपना समझ पाती है, मतलब वाइब्रेशन के माध्यम से बहुत कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ सुनने की पसंद करती है, महसूस करती है। बाय द लर्निंग ऑफ द अगेंस्ट ऑफ द ड्रम्स शी कैन फील द एंडोजेनियस एंड फ्लोइंग द इनटू द हर बॉडीज। कहने मतलब है कि अगर वो जो है किसी भी अगर ड्रम को बजाते हुए अगर देखती है तो उसका रेजोनेंस को अपने बड़ी माध्यम से हर चीज़ को मतलब कि उसको रेजोनेंस के माध्यम से समझना पसंद करती है, समझने कुछ करती है ऑन द वुड्स प्लेटफॉर्म एंड सी रिमूव द हर and shoes and so that vibration pass through her bare feet and of her legs। उसके बाद जैसे वो अगर किसी मतलब प्लेटफॉर्म पे चली जाती है तो उसके बाद किसी ट्रेन आने को महसूस अपने खुले पैर से अपना क्या करती है, आने को महसूस करती है कि कोई भी पहुंच रहा है, आते हुए ट्रेन को महसूस करती है। उसके बाद फिर हम उसका स्टैंजा हम 8 की बात करने वाले हैं। तो स्टैंजा 1 आता है कि नॉट सरप्राइजिंगली एवरिंग एंड डिलाइट हर एंड ऑडियंस। वो क्या हैरानी की बात नहीं है, एवरिन अपने श्रोताओं को पसंद करती है। और इन द 1991 सी वाज एंड की प्रेजेंटेड विथ रॉयल एंड हार्मोनिक एंड सोसाइटीज और प्रेस्टिजियस सोलिस्ट ऑफ द ईयर्स अवार्ड। करने मतलब है कि उस मतलब कि क्या लिखा हुआ है, फिल हार्मोनिक सोसाइटीज़ जो तबले वादक का एक सोसाइटी है, संस्था है, उस 19 में उसको क्या है 1991 में उसका रिप्रेजेंटेड करने के लिए उसको बुलाया गया था और उस दिन उसको प्रोत्साहित किया गया था कि उसको सम्मानित किया गया था। ठीक है। सी मास्ट क्या कहता है, सी द मास्टर ऑफ स्टेकनिस और जेम्स ब्लेड एक तबले वादक है जो वो कहते क्या है कि God may have taken her the hearing, but he has given her back something extraordinary। कहने मतलब है कि वो क्या कहते हैं कि भगवान उसे सुनने की कैपेसिटी को तो ले लिए हैं, लेकिन उसके साथ साथ में समथिंग गिवन एक्स्ट्राऑर्डिनरी। करने मतलब है बहुत ज़्यादा उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी और से अलग तरीके से सुनने की कैपेसिटी को प्रदान किए हैं। एंड व्हाट वी हेयर सी फील मोर क्या कहता फार मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस। मतलब हम लोग क्या सुनते हैं, जो महसूस करते हैं, ये किसी कोई भी व्यक्ति की अपेक्षा ये बहुत ज़्यादा डीपली से उस समझ पाती है। एंड के दैट इज वे एंड सी एक्सप्रेस द म्यूजिक सो ब्यूटीफुली। इसी माध्यम से वो क्या करती है कि ब्यूटीफुली तरीके से उसको एक्सप्लेन कर पाती है, म्यूजिक को किसी के पास अच्छे तरीके से पेश कर पाती है। उसके बाद फिर क्या कहता है, एवलिन कॉन्फेसेस दैट एंड सी इज समथिंग ऑफ द वर्कोहलिक। वो जो कहता है कि एवलिन यह स्वीकार करती है कि वह एक ऐसी व्यक्ति है जिसके लिए काम को रोकना मुश्किल है, इसके लिए हम वर्कोहलिक बोलते हैं। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क एंड ऑफर एंड हार्डर दैन क्लासिकल म्यूजिक और बट रिवार्ड द इनॉमरस। करने मतलब है इसके लिए बहुत ज़्यादा अधिकतर मेहनत होती है और इसके मेहनत के साथ साथ में इसका इनाम भी बहुत विशाल है। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर एंड कॉन्सर्न एंड आवलिन्स आल्सो गिव द फ्री कॉन्सर्न इन द प्रीशन।
उसका परफॉर्मेंस जो होता है कभी कभी जो है प्रिसन मतलब जेलों में, हॉस्पिटल में वो उसका प्रोग्राम को बुलाया जाता है और वहाँ परफॉर्म करती है। एंड सी आल्सो गिव हाई प्रायोरिटी टू द क्लासेस ऑफ यंग्स एंड म्यूजिशियन, मतलब युवा म्यूजिशियन के लिए, मतलब युवा संगीतकारों के लिए वो ज़्यादा महत्व देती थी। और ज़्यादा महत्व देने की वजह से उन लोग को अच्छा प्रथम उन लोग को दिया करते थे उच्च प्राथमिकता, ताकि उन लोग को मतलब परफॉर्म करने में अच्छा लग सके, वो लोग ज़्यादा महत्व देती थी। एंड रिचलिन्स ऑफ द कि बोथ विंस फाउंड हर डिफरेंट एंड चिल्ड्रेंस एंड डिफ चिल्ड्रेंसेस, कहने मतलब है कि एक देखिए अन रिचलिन्स जो एक व्यक्ति है, ठीक है, विथ फॉन्स फाउंड, उन्होंने एक पा करके उन्होंने एक एनालिसिस करते हुए उन्होंने बोला, क्या बोला है कि यह एक डिफ बच्चों के लिए क्या है ये कि सी इज द साइनिंग ऑफ द इंस्पायरेशन फॉर द डिफ एंड के डिफ चिल्ड्रेन, ये मतलब कोई भी बड़े बच्चों के लिए एक अच्छी क्या है प्रेरणादायक है और ताकि इससे सीख सके। सी इज टाइट एंड सॉरी एंड दैट सी देयर इज अ नो वेयर एंड दैट कैन नो गो, मतलब ऐसा विश्व में ऐसा कोई जगह नहीं है कि ऐसे बच्चे कहीं भी जा सकते हैं, कोई भी कहीं मुकाम तक पहुंच सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने ये बताया, ठीक है, जिसका नाम क्या है अनरिचलेंस, ठीक है। अब हम स्टैंजा हम 10 की बात करें। एवरिन हेनक्लेनी हैज ऑलरेडी composed more than most people's entire her age, कहने मतलब है उन्होंने कि एवरिन ग्लेनी एक ऐसी मतलब गर्ल्स है कि जो किसी भी दुगने सालों, कोई भी अगर उसके एज से दुगने सालों उसको लग जाता है किसी चीज़ को इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, ये प्रथम यानी कि उसके दुगने साल के प्रथम ही अपना उन्होंने करके बताई है, उन्होंने सब कुछ करके बताई है। एंड सी हैज़ बॉट द प्रिस्क्रिप्शनस, उन्होंने क्या है कि उन्होंने सी हैज़ बॉट प्रिस्क्रिप्शनस टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, और यह जो है ऑर्केस्ट्रा के सामने इन्होंने अपना तबले वादक को उन्होंने पेश किया। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड, और वह भी प्रदर्शित किया कि that it can be and very and moving. She has given the inspiration to those who are the handicapped, और ये बताते हुए उस चीज़ को उन्होंने अपने आप में गौरवान्वित हुआ, अच्छा लगा कि यह एक ऐसी इंस्पायरेशन है कि जो मतलब ये किसी भी हैंडीकैप्ड बच्चों के लिए ये बहुत प्रेरणादायक है। उन्होंने ये चीज़ काम करने को मतलब उसके कामों से पता चलता है। और द पीपल्स हु लुक हर एंड सेज इफ़ शी कैन डू इट आई कैन, मतलब उस लोग जब इसको देखें, जब उसको अपना परफॉर्मेंस को मतलब इस प्रकार से करते हुए देखें, तो लोग कहते हैं कि जब वो ऐसा कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी मुकाम तक पहुँच सकता हूँ। उन्होंने इस प्रकार से आगे पेश किया। और and not at the enlisted, she has given the enormous and pleasure to the millions, यह एक ऐसी मतलब जो है कि एक ऐसी विशाल एक प्रकार की एक ऐसी खुशी है जो मिलियंस लोगों का एक आने वाला दिनों में लोग जो अपने सोचते हैं भविष्य के बारे में कि ये कहीं नहीं जा पाएगी, कहीं नहीं जा पाते हैं, कहीं नहीं जा पाएंगे, तो उसके लिए एक अच्छे से इंस्पायरेशन एक प्रेरणा है ताकि इससे इस सीख सके। ये हमारा ये वीडियो लास्ट हुआ है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अब तक के लिए जय हिंद।